जिन सपूतों पर नाज है और जिन फर्जंदों ने इस्लाम के पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुंचाया है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का एक ऐसा सपूत आप अपनी नजरों से, अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब आदमी के दिलों में इखलास हो तो कलिमात की बरकतें जाहिर होती हैं। कितने खतीब आए, कितने नातखा आए चले गए, चंद महीनों और चंद सालों के लिए खिताबत के उफुक पे चमके, फिर हमेशा के लिए रुपोश हो गए। मगर मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला को 50 साल से दुनिया देख रही है। 50 साल पहले जिस वक़ार के साथ खिताबत फरमाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल के बाद आज भी उसी आलिमाना वक़ार के साथ अपनी कौम तक दीन की बातें पहुंचाया करते थे। 2-4 मिनट और मैं आपका वक्त लेता हूं, उसके बाद में रुखसत होता हूं। मैं ये कह रहा था कि उलमा ने कौम को पुकारा, मेरी तरफ आओ, मगर कौम भागती चली गई। हम अपने बच्चों को स्कूल से हटाएंगे, मेरा बच्चा इंजीनियर कैसे बनेगा? हम अपने बच्चों को स्कूल से हटाएंगे, मेरा बच्चा आला ओहदों तक तो कैसे पहुंचेगा? हाँ, इसलिए हमने अपनी तरफ आपको बुलाया, मगर मुसलमानों का सिर्फ 3% बच्चा मदरसों की तरफ आया। 97% बच्चे मुसलमानों के स्कूलों की तरफ भागे। नतीजा ये हुआ कि मुसलमान का बच्चा मगर उर्दू पढ़ना नहीं जानता, मुसलमान का बच्चा मगर उसे दुरूद की मीनिंग नहीं मालूम, मुसलमान का बच्चा मगर उसे ईद की नमाज का तरीका नहीं मालूम, मुसलमान का बच्चा मगर उसे अपने बाप की जनाजा पढ़ने का तरीका नहीं मालूम। दुनिया आपको मिली हो कि ना मिली हो, मगर दीन आपके हाथों से निकल गया, ईमान की रोशनी आपके हाथों से निकल गई। नतीजा ये हुआ कि बच्चे भी कुफ्र की दलदल के करीब हो गए और बच्चियां भी इर्तिदाद के रास्तों की तरफ चल पड़ी। शायद मुआशरा हो जिस मुआशरे में मुस्लिम बच्चियों के मुर्तद होने का हादसा जाहिर न हो रहा। समझ रहे हैं? हमने आपको अपनी तरफ बुलाया, आप भागते चले गए। अब जब आप हमारी तरफ आने को तैयार नहीं, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपकी तरफ आए, हम आपके घरों तक पहुंचे। रास्ता क्या होगा? रास्ता ये होगा, बच्चा जाता है 10 बजे स्कूल, 8 बजे से 10 बजे तक आप अपने बच्चों को मदरसे में भेजिए, कुरान पढ़ना सिखाइए। आपका बच्चा 2 बजे स्कूल से लौटता है, कोई जरूरी नहीं कि 2 बजे के बाद फौरन ट्यूशन के टीचर को बुलाइए। 2 बजे से 4 बजे तक बच्चों को फिर मदरसे में भेजिए, नमाज का तरीका सिखाइए, इस्लाम के बुनियादी उसूलों को सिखाइए। स्कूल से पहले और स्कूल के बाद अगर 4 घंटे आपने आज भी बच्चों को दीनी इदारों में भेजना शुरू कर दिया, तो इंशाअल्लाह हमारी नस्ल के सीने में ईमान का उजाला इंशाअल्लाह फिर जरूर जगमगाना शुरू कर देगा। अभी फरवरी के महीने में जब इम्तिहान की ड्यूटी मेरी लगी थी चौपनडाला में, तो एक दावत में मुझे लोगों ने बुलाया बिलासपुर। मैंने कहा कि 8 बजे पहुंचना बहुत जरूरी है, इम्तिहान की ड्यूटी है, कहीं परेशानी ना हो। तो कहा कि आप गाड़ी से आइए, उसी से लौटिए। तो 450 किलोमीटर गाड़ी से गया और फिर 12 बजे तकरीर करके वहां से चला, 8 बजे चौपन पहुंच गया। खैर, वहां जो मदरसा मैंने देखा, यकीन जानिए बहुत खुशी हुई, बहुत सीना मेरा मसरतों से भर गया। छोटे छोटे बच्चे, ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे, इमामा बांधे हुए, जुब्बा पहने हुए हैं, इनामी मुकाबला हो रहा है। बच्चे शानदार कुरान पढ़ रहे हैं, शानदार तकरीरें कर रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां शानदार अंदाज में सवालों जवाब कर रही हैं। तो मैंने उस मदरसे के उस्ताद, एक ही उस्ताद थे, हाफिज तौफीक, मैंने उनसे पूछा कैसे पढ़ाते हैं? तो कहा एक बच्चे से 600 रुपया फीस लेता हूँ और मेरा स्कूल 3 सेशन में चलता है, 8 बजे से 10 बजे तक।
स्कूल का टाइम हो गया, बच्चे स्कूल चले गए, मेरा मदरसा बंद। अब जब बच्चे स्कूल से लौटते हैं तो 2 बजे से 4 बजे तक दूसरा ग्रुप, फिर असर की नमाज होती है 4:30 से 6:30, तीसरा बैच, फिर मगरिब की नमाज होती है 6:30 से 8:30, चौथा बैच। मैं इसमें बच्चों को पढ़ाता हूँ और सुभान अल्लाह एक हाल किराए पे लिया 10,000 रुपया किराया, और पढ़ाने का जो अंदाज मैंने देखा, कारी साहब कुरान शरीफ माइक से पढ़ रहे हैं और सारे बच्चों से कहते हैं तुम पढ़ो, अब कहते हैं तुम पढ़ो, फिर तीसरे से कहते हैं तुम पढ़ो। वो मस्जिद की बरकत थी कि बच्चे शानदार कुरान पढ़ते थे। मैं कह सकता हूँ कि वैसा कुरान मैं भी नहीं पढ़ पाता जितना शानदार वो छोटे छोटे बच्चे कुरान पढ़ रहे थे। मैंने कहा कि मुसलमान अपने इमाम को 100 रुपया मुशाहरा नहीं देता, ये 600 रुपए फीस आपको कैसे लोग दे रहे हैं? कहा अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों की इतनी कसरत रहती है कि मैं दाखिले से माजरत कर लेता हूँ, 80 बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, 48,000 रुपए महीने में आते हैं, 20-25 हजार रुपए तनख्वाह ये वो में खर्च हो जाता है, बकिया पैसे में बचाता हूँ। मेरा इरादा है कि उन्हीं पैसों से मैं एक जमीन खरीद कर वो अपना एक इदारा छोटा सा कायम करूंगा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप सबसे अर्ज करता हूँ, मदरसे जो बच्चे रेगुलर आपके यहाँ पढ़ने वाले हैं, रेगुलर बच्चों को पढ़ाइए। कोई हाफिज होना चाहे अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कारी बनना चाहे अल्हम्दुलिल्लाह, कोई आलिम बनना चाहे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो स्कूल के बच्चे जो उर्दू नहीं पढ़ पाते, जो कुरान नहीं पढ़ पाते, जिन्हें नमाज का तरीका नहीं मालूम, अगर 8 से 10 तक, 2 से 4 तक, 6 से 8 तक वो बच्चे आपके मदरसे में आ सकते हो तो सुभान अल्लाह। और अगर बच्चे ना आ सकते हो तो अपने उस्ताद को उस मोहल्ले में भेजिए, आसपास के सारे बच्चों को जमा कर ले और 2 घंटा कुरान पढ़ना सिखाएं, 2 घंटा इस्लामी कवानीन उन्हें सिखाएं। आप अपने मुदर्रिस से गुफ्तगू कर लें कि 8 बजे से 12 बजे तक आपको मदरसे में पढ़ाना होगा और 6 बजे से 8 बजे तक फुला मोहल्ले में दूसरे मुदर्रिस से बात कीजिए, 4 बजे से 6 बजे तक फुला मोहल्ले में स्कूल के बच्चों को पढ़ाना होगा। थोड़ा सा तरीक़ाकार अगर बदल दिया जाए तो कौम के बच्चों को आज भी अपने दामन से करीब किया जा सकता है ना? आप नहीं आ रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके दरवाजे तक पहुंचूं। आपके बच्चे यहाँ आ जाते हैं तो सुभान अल्लाह, और बच्चे नहीं आते, मौलाना हनीफुल कादरी उस मोहल्ले में जाकर पढ़ाएंगे, मौलाना शबीर उस मोहल्ले में जाकर पढ़ाएंगे, मौलाना कलीम उस मोहल्ले में जाकर पढ़ाएंगे। उसका बड़ा फायदा ये होगा कि जो बच्चे कुरान पढ़ना नहीं जानते, जो बच्चे पैगंबर की सीरत नहीं जानते, अगर हमारा टीचर उस मोहल्ले में जाकर 2 घंटा बगैर किसी फीस के पढ़ाने लगे तो धीरे धीरे इंशाअल्लाह हमारी कौम के बच्चों में इनकलाब पैदा हो सकता है ना? डॉक्टर इकबाल ने कहा, और ये अहले कलीसा का निज़ाम तालीम, और ये अहले कलीसा का निज़ाम तालीम एक साजिश है फकत दीनी मुरव्वत के खिलाफ। और आगे लिखते हैं, खुले हैं सबके लिए गरबियों के मैखाने, उलूम ताज़ा की सरगर्मियां गुनाह नहीं, इसी सुरूर में पोशीदा मौत भी है तेरी, तेरे ज़मीर में कर हुए ला इलाह नहीं। समझ रहे हैं? मुझे बहुत खुशी हुई, कल मेरे अंदाजे से मैंने पोस्टर देखा यहाँ के जलसे का, 20-25 दिन पहले मौलाना हनीफुल कादरी साहब ने फोन किया था कि तालीम शुरू होने वाली है, उस मौके से एक छोटी सी मजलिस है। दोबारा कोई फोन नहीं किया तो मैं भी ये समझ बैठा था कि आई गई बात खत्म हो गई। कल मैंने ये पोस्टर देखा और उसका उन्वान तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, तो मुझे बेहद खुशी हुई और मुझे लगा कि मुसलमान अगर तालीम के हवाले से बेदार हो गए तो इंशाअल्लाह आने वाले दिन इनके बड़े रोशन दिन होने वाले हैं। दुद्दी में मैंने गाड़ी तलाशी, लगन इतनी कि कोई गाड़ी न मिल सकी। रेनकोट में आकर मैंने तो 4 गाड़ी वालों को फोन किया, गाड़ी न मिल सकी। बस से औड़ी मोड़ आया, औड़ी मोड़ 1 घंटे बैठे रहा, कोई गाड़ी नहीं मिली।
एक मिलने जुलने वाले को मैंने फोन किया कि मुझे जरा पहुंचा दीजिए सिंगरौली तक। उन्होंने कहा मैं थका हुआ हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरी मोटरसाइकिल ले लीजिए, चले जाइए। तो जिंदगी में पहली बार इतनी धूल खाते हुए औड़ी मोड़ से यहाँ तक आया हो। एक इरादा था कि कुछ बात अपनी कौम तक पहुंचा सकूं। मेरी कौम अगर तालीम के लिए बेदार हो रही है तो इससे बेहतर खुशी हमारे लिए और हमारी कौम के उलमा के लिए और क्या हो सकती है। इंशाअल्लाह आली जनाब ज़ियाउर रहमान साहब की क़यादत में और हज़रत मौलाना हनीफुल क़ादरी साहब की निज़ामत में तालीमी बेदारी का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। और मुझे तवक्को है कि हम अपने बच्चों की तालीम के हवाले से इंशाअल्लाह जरूर बेदार होंगे। मैंने एक किताब लिखी बड़ी मेहनत से, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी और इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस सिर्रुल अज़ीज़ आला हज़रत से 200 साल पहले के बुजुर्ग हैं, आला हज़रत से 220 साल पहले के। मैंने दोनों बुजुर्गों में अकीदों की मुमासलत दिखलाई कि आला हज़रत के पैदा होने से 225 साल पहले जो बातें शेख अब्दुल हक लिख गए, आला हज़रत ने वही बात 200 साल के बाद अपनी किताबों में तहरीर फरमाई है। मगर मेरे लिए बड़े कलक की बात है, जलसे में 100 किताब आई 38-40 हजार रुपए में, मगर 100 किताब भी कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि हमारे घरों में अब उर्दू पढ़ने वाले ही नहीं हैं। मदरसे का मेंबर उर्दू पढ़ना नहीं जानता, मदरसे का सेक्रेटरी उर्दू पढ़ना नहीं जानता। तो आप कितनी भी कीमती किताब लिखें, जब उर्दू पढ़ने वाले नहीं हैं तो आप किताब को पाइए, घर में सजाकर रखिए, कौम को उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, चराग बन के चलो बस में मुस्तफा के लिए। और जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तूने, वही चराग जलाओ तो रोशनी होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।